तो अब स्टार्ट लेते हैं। वोगल अप्रोक्सीमेशन में ना रो पेनल्टी, आपको कॉलम और रो पेनल्टी कैलकुलेट करनी होगी। रो पेनल्टी कहते क्या है? हर रो के अगेंस्ट एक पेनल्टी आपने कैलकुलेट करनी है, वन रो। और रो पेनल्टी का फॉर्मूला है जो मिनिमम है उसको लेने, और जो नेक्स्ट मिनिमम है, नेक्स्ट कहेंगे या क्या कहेंगे, एक तो मिनिमम है, उसके बाद जो रिमेनिंग सेल्स हैं उसमें से मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम कह सकते हैं उसको। ये वर्ड यूज, सेकंड मिनिमम क्या है? वैसे मिनिमम एक ही होता है वैसे नेक्स्ट मिनिमम भी डिबेटेबल है, चलो हम समझने के लिए सेकंड मिनिमम कह लें, नेक्स्ट मिनिमम कह लें। तो आपकी रो 1 में मिनिमम कौन सी कॉस्ट है? तो चले नेक्स्ट मिनिमम या नहीं, उसी के अंदर रो 1 के अंदर रो पेनल्टी रो 10, यानी 2 के बाद जितने सेल्स रह जाएंगे उसमें मिनिमम 10 है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपकी पेनल्टी कहलाता है। तो रो की पेनल्टी क्या होगी? अभी 10 माइनस 8, दूसरी रो की पेनल्टी कैलकुलेट करनी है, बताएं। मिनिमम 7, नेक्स्ट मिनिमम 9, 9 माइनस 2, और ये नेगेटिव नहीं आना, मिनिमम राइट साइड पे आएगा, जो नेक्स्ट मिनिमम लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव ही आंसर आएगा। नेक्स्ट 4 मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम 14, 10। अब कॉलम पेनल्टी, कॉलम वाइज यही देखना, कॉलम में मिनिमम 4, रो कॉलम 1, नेक्स्ट नो। अच्छा, यही जो भी आपने कहा ना 12, यही गलती आपसे होगी एग्जाम के अंदर। आप मिनिमम लोगे, नेक्स्ट मिनिमम, आपकी आंखें खुली हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी गलत। देखिए कॉलम में 4 है, नेक्स्ट मिनिमम आपने कहा 12 है, आपकी आंखें खुली हैं, मैं देख रहा हूँ, सो नहीं रहे, तो 12 कैसे हो गया नेक्स्ट मिनिमम? 10 है ना। तो ये आंखें, सिर्फ एक एरर है जो आपसे ये होगा कि आपको मिनिमम अगर गलत ले ली, नजर आ रहा होगा लेकिन दिमाग पता नहीं किधर चला जाए। कॉलम पेनल्टी ऊपर लगानी है, 10 माइनस 4 6। सबको क्लियर हो गया पॉइंट? ये कॉलम 2 मिनिमम 2, नेक्स्ट मिनिमम 7, 7 माइनस 2 5, 16 माइनस 9, 11 माइनस 8। जब सारी पेनल्टीज आ जाएं, उनमें से हाईएस्ट पेनल्टी देखनी है, वो रो में भी हो सकती है और कॉलम में भी। आपने वो कॉलम या रो की सिलेक्शन करनी है जिसके अंदर वो सेल होगा। तो अभी रो आइडेंटिफिकेशन या कॉलम आइडेंटिफिकेशन, वोगल अप्रोक्सीमेशन का इतना ही काम है कि उसने कॉलम या रो आइडेंटिफाई करनी है जिसमें से आपने सेल लेना है, जिसमें शिफ्टमेंट करनी है। तो वो होता है हाईएस्ट पेनल्टी। और हाईएस्ट पेनल्टी आपने कॉलम और उनको मिला के देखना है, ये नहीं कि सिर्फ इसकी अलग होगी उसकी अलग, नो, ओवरऑल हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है? 10 है सर। 10। कौन ये रो पेनल्टी है ना, तो कौन सी रो सिलेक्ट हुई? ये वाली। और अगर आपके पास एक रो आ जाए, वोगल तो आगे से कुछ नहीं कहता, उसमें से कौन सा सेल लेना है? कॉमन सेंस क्या कहते हैं? नहीं, रो सिलेक्ट होगी, अब काम खत्म हो गया, उनमें से सिर्फ हमने एक ही लेना, दोनों में से हमें हाईएस्ट उसने बता दिया। अब हमारा वो सेल इसके अंदर पड़ा हुआ है बस। अब देखना ये है कि उनमें से कौन सा सेल है। वोगल खत्म हो गया। अगर मल्टीपल आइटम्स हो, मल्टीपल सेल्स, तो अभी तक आपने जो मेथड्स पढ़े हैं उनमें से सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा? नॉर्थ वेस्ट पढ़ा है, लीस्ट, लीस्ट लगा दी, आपके पास एक 4 सेल्स है ना। तो नेक्स्ट, और इसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए, यानी अब जब एक कॉलम तक या एक रो तक बात चली जाए तो समझ लिया वोगल के लिए 2 चाहिए ताकि डिफरेंस करके पेनल्टी निकाले। तो जब कॉलम एक बच गया या रो एक होगी, अब वोगल काम नहीं करेगा। अब इस एक रो के अंदर लीस्ट कॉस्ट लगा दो। तो कहने का मतलब है रो कॉलम तक वोगल लेके जाएगा, बाकी जब एक कॉलम या रो आपके पास आ गई, उसमें से सेल की सिलेक्शन लीस्ट से होगी। तो कौन सा सेल बनता है? हाँ, दोनों
अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन करती है जिसके बारे में मैं इतनी दफा आंसर कर चुका हूँ, और एक दफा तो मैंने रुक के क्लियर स्टेटमेंट दी थी इसकी। टाई टाई आ जाए तो मेरी स्टेटमेंट क्या, दुनिया के सब लोगों की एक ही स्टेटमेंट है क्या? इकट्ठे बोल रहे हैं मुझे नहीं। नो 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 नो, ये डीजेनरेसी इतना आगे ना जाए, इतना दिमाग खर्च करेंगे ना, वो क्या कहता है, बंदा इतना ज्यादा सोचे वो पागल हो जाता है। डीजेनरेसी बात है एंटरिंग लिविंग, जरा माइंड में रखें। तो बल्कि वो आपका नाम बुशरा है ना, एक टीए मेरी है, लेकिन वो दूसरे सेक्शन की, गोल्डा कह के दूसरे सेक्शन की। वो मैंने वो जो चीटिंग वाली वीडियो थी ना, वो आप इधर बैठे थे, तो मैंने उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है टीए भी। तो मैंने कहा वैसे इसके ग्रेड भी ठीक जा रहा है, इतना ना पढ़िएगा कि दिमाग आउट हो जाए। वो शायद जानती होंगी आप उनको, हमला इरफान। पहले उसने बताया था नहीं वो टी है, लेकिन वो W1 सेक्शन की है, आपके सेक्शन में। हाँ। अच्छा, इसमें वो जो था आपने क्वेश्चन किया ना, वो था डीजेनरेसी आती थी आप लिविंग के लिए आपको टाई, तो टाई के भी केसेस है, ये नहीं कि हर दफा टाई आ जाए। आप कहीं और प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री का हो, कहीं टाई आ जाए, आप कहें डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ऑप्टिमाइजेशन में होगी, और डीजेनरेसी उस वक्त होगी जब लिविंग की में टाई आती है। तो इसमें आपने जस्ट कौन सा सेल सेलेक्ट करो, अब मेथड आएगा लीस्ट कॉस्ट, तो ये आपका 4, 14, 16, 18 है ना, उसमें से मिनिमम ये देखिए इतना ही है वॉकल, लेकिन केयरफुल रहना है आपने, गलती नहीं करनी। क्यों? कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बाकी काम वही है। इसको क्या साइन करूंगा? फाइव। अब तो आपको मेरे ख्याल में आइडिया होगा। 5 सब्ट्रैक्शन क्या करनी है? 0 और 5, और अब क्या, 0 वाला कॉलम क्रॉस। ये स्टेप्स तो आपको याद हो चुके होंगे, ये नॉर्थ वेस्ट में भी यही है, ये लीस्ट कॉस्ट में भी है इसमें। अब अगेन जो रिमेनिंग सेल्स हैं, फिर वॉगल अप्रोक्सीमेशन। इट मींस अब आपकी कॉलम पेनल्टी और रो पेनल्टी चेंज हो जाएगी। एक कॉलम क्रॉस हो गया, एक कॉस्ट तो बीच में से निकल गई, तो मे बी मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम चेंज हो जाए। अब कौन से चेंज होंगे, रो वाले चेंज होंगे या कॉलम वाले? चले देखते हैं कॉलम वाले। चले अभी देखते हैं, ये है ना एक्टिव सेल्स। इन एक्टिव सेल्स में रो पेनल्टी इधर से कैलकुलेट करनी है, तो इसका एक सेल क्रॉस हुआ है, रो के चेंज हुए, ठीक है ना। अब मैं जब लूंगा तो ये पहले 2, 8, 10 क्रॉस हो चुका है, तो वो तो अब नया मिनिमम आएगा ना, तो ये 2 और 11 न्यू, तो नए सिरे से रो पेनल्टी होगी 11 - 2, 9 - 2। ये इसलिए आ गया क्योंकि वो जो क्रॉस हुआ वो मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम नहीं था, लेकिन हो सकता था, इसलिए हम तो नहीं स्टेटमेंट दे सकते, आपने खुद से देख लो। इधर क्या होगा? 16 - 14, और कॉलम में इसकी पेनल्टी, ये जो क्रॉस हो चुका है यहाँ तो कैलकुलेट ही नहीं करनी, इसको डैश कर दें। और ये देखें कोई भी क्रॉस नहीं हुआ, ये सेम हो, तो फिर भी कह रहे हैं तसल्ली से ना एक दो दोबारा देख लिया करें, ये सेम है, सेम है, सेम। अब हाईएस्ट पेनल्टी 5, 7, 7, 9, 2, 2, 9, रो 1 वॉकल का काम खत्म। अब कौन सा मेथड लगेगा? लीस्ट कॉस्ट, और इसी रो 1 में तो कौन सा मिनिमम सेल है? शिपमेंट आगे स्टोरी से 15, 15, 0, 0 कर दें। क्रॉस किसको करना है? तो टाया आगे क्या करेंगे? डीजेनरेसी, डीजेनरेसी है, तो फिर डीजेनरेसी करें, यानी ये अलग से टाई आपने और आर्बिट्रेरीली ब्रेक कर दे, उसमें कोई नहीं है। तो इसमें अगर आप कोई रो करेगा, कॉलम करेगा, मे बी
सोल्यूशन में कोई चेंज आ जाए, मे बी, लेकिन जी नहीं चेंज होगी, ऑप्टिमल नहीं चेंज होगी। ये मैंने कॉलम ले लिया और नेक्स्ट अगेन पेनल्टी कैलकुलेशन, क्योंकि एक्टिव एरिया आपका ये है। हाँ मैं वही कह रहा था, मुझे वैसे ये करना चाहिए था लेकिन स्लाइड बन चुकी थी। मैंने जब रिकॉर्डिंग की तो मैंने कहा नहीं हट के जरा लेनी चाहिए थी। क्यों? हाईएस्ट पेनल्टी हर दफा रो ही निकली है, कॉलम भी निकल सकता है, तो कॉलम निकल सकता है तो उसके अंदर से लीस्ट सिलेक्ट करना है। तो आपको रूल बता दिया, मेरे ख्याल में जस्ट एग्जाम में अगर आएगा तो आपने खुद हैंडल करना है, ये उसका एक आध प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप कोई भी ले सकते हैं, जब कहा गया है कि क्रॉस करना है तो वो भी क्रॉस कर सकते हैं, ये भी क्रॉस कर सकते हैं। अब एक्टिव एरिया आपका ये है, तो इसका मतलब अगेन वॉगल अप्रोक्सीमेशन, 2 कॉलम है, हो सकता है। रो पेनल्टी 20-11, यहाँ तो मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम दोनों ही है, ठीक है, नो इश्यू। और इधर ऊपर 2 डैशेस होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस है, और दूसरे 2 सेल्स में क्योंकि एक ही सेल क्रॉस नहीं है, सेम वही है, ठीक है। अब हाईएस्ट कौन सी है? ये वाली। तो इसमें पूरे प्रॉब्लम में ये मैं इधर से पिक कर रहा हूँ हाईएस्ट पेनल्टी, लेकिन अगर कॉलम में आई तो रूल परेशानी होना, वो कॉलम में लीस्ट कॉस्ट कॉलम के अंदर अप्लाई कर, और सेल सेलेक्ट, बाकी तो काम सेम, विषय तो नहीं कोई। ये रो आ गई, लीस्ट कॉस्ट 9 और 20 है इस रो के अंदर, 9, शिपमेंट 15 और 25, 15, सब्ट्रैक्शन 15 फ्रॉम बोथ। क्रॉस करेंगे कॉलम को, एक रो रह गया, एक कॉलम रह गया, क्या वॉगल लगाना है? कैसे लगाए? अपनी तरफ से ले, कॉमन सेंस आप नहीं यूज कर रहे, आप कॉमन सेंस अभी भी नहीं यूज कर रहे। यानी अगर एक कॉलम रह जाए या एक रो हो जाए, तो मैंने कहा था लीस्ट कॉस्ट लगेगा, इसमें मतलब वॉगल की जरूरत ही नहीं है। तो वॉगल की स्टेटमेंट ये है कि अगर एक कॉलम या एक रो रह जाए तो लीस्ट कॉस्ट अप्लाई करें, बिल्कुल क्लियर। लीस्ट कॉस्ट, ओनली 1 कॉलम लेफ्ट, अप्लाई लीस्ट कॉस्ट में मिनिमम उस कॉलम में। चलिए देखिए हाईएस्ट पेनल्टी नहीं आई, लेकिन ये उस तरह की केस आ गया, कॉलम वाला लीस्ट कॉस्ट इस पे लग रहा है। शिपमेंट क्या करेंगे बताएं, देख के बताएं, मुझे वैल्यू बताएं। 0 प्लेस करते हुए डर नहीं लगता? नहीं, रीजन इसकी क्या? बिल्कुल ही डरना चाहिए, स्टेटमेंट 100% एग्री करता हूँ। डरने क्यों नहीं डरना चाहिए? पता नहीं एक होता है कि सारी इंफॉर्मेशन पता हो फिर बंदा ना डरे, और एक जिसको कुछ भी ना पता हो वो तो डरेगा ही नहीं उसको तो है ही कि कुछ आप जीरो, मतलब है कि आपका जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, स्पेशल बेसिक वेरिएबल्स हैं जो जीरो के साथ है, इधर इसको एम्प्टी नहीं रख सकते। यहाँ हम सिंप्लेक्स नहीं लगा रहे, एंट्रिंग लीविंग नहीं कर रहे, इधर शिपमेंट कर रहे हैं, तो शिपमेंट खुद बता रही है इसको 0 प्लेस करना है। तो यहाँ एम्प्टी का माइंड में ना रखिएगा, क्यों? वो एम्प्टी वाला सिलसिला नॉन बेसिक बेसिक, अभी तो हम शिपमेंट कर रहे हैं, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको बिल्कुल बगैर डरे आप 0 प्लेस करें, और 0 के बाद सब्ट्रैक्ट क्या करें? 0 सब्ट्रैक्ट करने, कुछ भी नहीं होगा सब्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट क्या है? क्रॉस करने, किसको करें? रो 0 ही है तो रो को करेंगे, रो वो एक ही सेल है लेकिन असल में ये रो क्रॉस हो रही है, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट, अब तो लीस्ट कॉस्ट ही लगेगा, 18, 5, सब्ट्रैक्शन, रो क्रॉस, लास्ट सेल 10। और देखें, अगर आपको पता है प्रॉब्लम ही स्टार्ट करते हैं बैलेंस से, आखिरी सेल में इक्वल इक्वल ही आएगा, नहीं हाँ अनबैलेंस होती, डमी करना था, डमी करके फिर ही, यानी आप ये जो असाइनमेंट कर रहे हो ये पूरी की पूरी तब होगी अगर बैलेंस्ड फॉर्म, अनबैलेंस फॉर्म में तो चलेगा, बैलेंस करके चले। यानी जब भी अनबैलेंस प्रॉब्लम हो, बैलेंस करके ही स्टार्टिंग लगाना है, बैलेंस करके सब कुछ करना है। तो आपके पास
ये आ गया वोगल का सॉल्यूशन। अब लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, x1 to 15, x13 equal to 0, x23 15, x24 10। आसानी से लिख सकते हो, सेल का एड्रेस ही है, ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन। और z कौन सी होगी, इन्हीं सेल्स को 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे cos से मल्टीप्लाई करके सम करें, ये आपका आंसर 475। तो ये आपके पास